अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सीरीज जो चल रही है कैंसर के मुतल्लिक या कोई भी और बीमारी, कोई भी ऐसी मोहलिक बीमारी जब हम उसका इलाज करवा रहे होते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं या कौन कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिससे हमारा मोराल डाउन होता है या जिससे बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी खो बैठते हैं। वो सारे मामलात क्या होते हैं जिनको हमने बेहतर तरीके से लेकर चलना होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो सबसे पहली जो वीडियो बनाई मैंने, व्लॉग बनाया, 50% काम तो उस पर अमल करके ही हो जाता है। लेकिन जब हम कोई रास्ता इख्तियार करते हैं या किसी भी काम को करने लगते हैं, आप सब कुछ प्लान करके जब चलना शुरू करते हैं तो आप चल रहे होते हैं, उसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है मुस्तकिल मिजाजी और किसी और तरफ ध्यान ना देना। तो वो जो 50% काम हो चुका, बाकी जो 50% है उस पे हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। तो आज जब पहला काम हो चुका, दूसरा काम या दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए उस पे बात करेंगे। सबसे पहले जब हमने ये यकीन कर लिया कि ये रूह जिस्म बनाने वाले का है और ये सब इख्तियार उसका है, तो फिर जो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि क्यों, वो सवाल ख़त्म हो जाता है। जो जिस चीज़ का मालिक होता है उस पर पूरा इख्तियार है, होता है ना उसका, तो फिर हमारे रब का इख्तियार है हमारे ऊपर कि वो कोई बीमारी दे के आजमाता है या फिर किसी भी सिचुएशन से गुजारते हुए। तो ये खैर डिटेल में जो जानना चाहते हैं वो मेरा पिछला ब्लॉग देख लें, एपिसोड 1। अब आगे ये है कि जिस वक्त बीमारी कोई डायग्नोज हो जाती है, ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, तो हमारे जो छोटे शहरों की ख़ातीन हैं वो शर्म की वजह से नहीं बताती हैं कि हम कैसे बात करें, किस तरह बाहर जाएं, इलाज कराएं, और इस चक्कर में वो स्टेजेस बढ़ती चली जाती हैं और बीमारी मज़ीद मोहलिक होती चली जाती है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ऐसी कोई भी बीमारी जिस्म के किसी भी हिस्से में होती है तो शर्माना नहीं है, शर्माएंगे तो ज़िंदगी चली जाएगी। लेकिन जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी तो हमने डॉक्टर के पास भी जाना है और डॉक्टर से खुलकर बात करनी है क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ में शर्म नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो एक मैंने देखी है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से या फिर किसी भी बीमारी के हवाले से, कि जिस वक्त पता चल जाता है तो उसके बाद लोग बहुत मशवरे देते हैं कि यहाँ से इलाज करा लें, गिल्टी हो गई कोई बॉडी के किसी हिस्से में, तो नहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ था तो मैंने आज तक ऑपरेशन नहीं कराया और मैं 10 साल से उसे पाल रही हूँ। तो आप ऑपरेशन की तरफ मत जाएं, किसी हकीम के पास चले जाएं, किसी होम्योपैथिक इलाज में पड़ जाएं। ठीक है, आप कंसल्ट करें डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ और उसके बाद जहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन होती है आप वहाँ जाएं। लेकिन ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप उसे लेकर बैठ जाएं या ये सोचें कि किसी के साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि ये बहुत सी गिल्टियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कैंसर होता है और बहुत सी ऐसी होती है जिनमें कैंसर नहीं होता है। लेकिन वो पता तब चलता है जब आप उसका टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर उसमें कैंसर नहीं है फिर वो जैसे जैसे कहता है डॉक्टर आप उसको फॉलो करें, और अगर उसमें कैंसर है तो फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। इसमें जो एक अहम पॉइंट है वो ये है कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, जिनके साथ हुआ वो भी शेयर करते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है अगर हम उनको सुन लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। सुने और बस उसको उधर तक ही रखें। उसकी रीज़न ये है कि हर कोई यहाँ पे अपनी किस्मत लेकर आया है, उसकी किस्मत किसी के साथ नहीं जुड़ी हुई है। अगर किसी को गिल्टी हुई और वो बच गया या मर गया तो उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है? हमें तो नहीं पता ना कि हमें क्या कैंसर की या किसी भी बीमारी की वही किस्म हुई है जो उसको हुई थी।
इस चीज को अच्छी तरह समझना होता है। मुझसे बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपकी कीमोथेरेपी पहले हुई थी, फिर रेडिएशन बाद में हुई थी, तो हमारी तो रेडिएशन या कुछ प्रोसेस जो है वो आगे पीछे होता है कि हमारा तो पहले ऑपरेशन हो गया है तो फिर कीमो हो रही है या फिर रेडिएशन हो रही है। तो ये काम डॉक्टर्स का है, जिसका जो काम है उसे करने दें। हाँ, ये है कि अगर आपकी कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप 2-3 जगह पर जाकर मशवरा लें और जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे ठीक है वहां पे कंटिन्यू कर दें। तो दूसरों के एक्सपीरियंसेस को तवज्जो इसलिए नहीं देनी क्योंकि ये जिंदगी का मामला है, और बाकी कामों में तो हम सोचते हैं कि चलो अगर किसी ने कपड़े का कारोबार किया और वो उसमें नाकाम हो गया और हम भी आज कपड़े का कारोबार करने लगे हैं, तो वो अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि भाई मैं नाकाम हो गया था, तो आप कहते हैं शायद आप भी नाकाम हो जाएगा, या सोचते हैं कि हम भी नाकाम हो जाएंगे क्योंकि इसका नहीं चला था। हालांकि कोई ऐसे मामलात नहीं होते हैं, उसके साथ उसकी किस्मत है, हमारे साथ हमारी किस्मत है। हम काम करेंगे तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके करेंगे। हो सकता है उसका दिमाग इतना ना चलता हो इन चीज़ों में, लेकिन उसने काम किया। जब भी आप किसी से मशवरा करते हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता। आपने कभी सोचा है कि वो कौन लोग होते हैं जो ये कहते हैं? कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, वो लोग आपके बारे में नहीं बता रहे होते, वो लोग एक्चुअल में खुद के बारे में बता रहे होते हैं, क्योंकि उनका माइंड और उनकी जो सलाहियत है वो उनको ये पैगाम दे रही होती है कि ये काम नहीं हो सकता। अगर उसने, दूसरे इंसान ने जो कि मशवरा दे रहा है, खुद से किया होगा ये काम और ठीक हुआ होगा, तो फिर वो कहेगा कि हाँ ये कर लो क्योंकि मैंने भी किया था तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। इसी तरह जो लोग मना कर रहे होते हैं या रोक रहे होते हैं, या तो उन्होंने वो काम किया नहीं होता, या उनको वो काम मुश्किल लग रहा होता है, या फिर उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि ये होना कैसे है, तो फिर वो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए अपना दिमाग इस्तेमाल करें और उसको इस्तेमाल करते हुए चूज करें कि आपने क्या करना है। तो अब आ जाते हैं कि हम करेंगे किस तरह, क्योंकि हमारी तो रील चल रही है पुरानी कि किसी ने कुछ कहा और हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। हम किस तरह से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। लोग सजेशन तो देते ही हैं और हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात कोई ऐसा इंसान होता है जो कि हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम होता है, तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये कैसे गलत कह सकते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमने किस तरह से अमल करना है या किस तरह से हम अपने माइंड को ट्रेन करें कि इस किस्म की गलती करने के चांसेस कम हो। 2 किस्में होती हैं सजेशंस की जो कि हम अपने माइंड को देते हैं। मैं कॉन्शियस माइंड की बात कर रही हूँ। ये तो मैं बता चुकी हूँ कि 2 हिस्से होते हैं दिमाग के, और उसमें हम कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। अब कॉन्शियस माइंड को जो हम खुद से पैगाम देते हैं, यानी कि किसी चीज़ को हमने देखा और उसके बारे में हमारे जहन में कोई सोच आई है, तो एक जो मैसेज जा रहा है वो है ऑटो सजेशन, जो खुद से हम दे रहे हैं। दूसरा होता है हेट्रो सजेशन, जो कि लोग हमें पैगाम देते हैं, यानी कि लोग हमें बताते हैं और हम फिर पैगाम देते हैं। जो दूसरों से रिसीव करते हैं आप, उसे हेट्रो सजेशन कहते हैं। अब लोग गलत भी सजेशन देते हैं और सही भी देते हैं। बाज़ औक़ात हम उनके सजेशंस पे अमल करके नाकामी भी फेस करते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है वो हमने खुद से उसका लूप बनाना है। वो ऐसे कि जिस वक्त हम किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई सजेशन लेते हैं लोगों से, तो पहले तो हमें उसे समझना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और जब ये समझ ले तो गलत के बारे में नहीं सोचना, उसको बिल्कुल ही आउट कर दें माइंड से, और ये फैसला उसी वक्त होता है, ऑन द स्पॉट।
जिस वक्त किसी ने कोई गलत सजेशन दिया, मिसाल के तौर पर किसी ने कहा जी आपको डायग्नोज हो गया कि आपको कैंसर है, और आपने ये देख लिया कि अब मुझे इसका इलाज करवाना है, लेकिन कोई आया ऐसा इंसान जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, आपसे उम्र में भी बड़ा है या बड़ी है, और वो कहता है आपको कि आप होम्योपैथिक इलाज शुरू करवा दें। अब जब आप ये फाइनल कर चुके कि ट्यूमर है, उसका ऑपरेशन ही होना है, तो कैंसर दवाइयों से ख़त्म नहीं होता, उसका फाइनली ऑपरेशन ही होता है। अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं, या तो आपकी ब्रेस्ट पूरी रिमूव कर देते हैं, या फिर डिपेंड करता है कि कौन सी किस्म का कैंसर है। तो पहले अगर ट्यूमर बड़ा है तो उसको कीमो से उसका साइज छोटा करते हैं, और उसके बाद वो एरिया निकालते हैं, तो ऑपरेशन होना ही होना है। ठीक है, जब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि ऑपरेशन होना ही होना है, तो फिर अगर किसी ने आपको होम्योपैथ या फिर किसी हकीम का मशवरा दिया है, तो आपने उसको यकसर मुस्तरद कर देना है। सुनना है जी बस, लेकिन सोचना नहीं है उसके बारे में। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे, आप फोकस अपना उधर ही रखें जिस चीज के बारे में आप फैसला कर चुके हैं, ये जानकर कि ये सही है और इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है, तो फिर आप डाइवर्ट नहीं होते। इसी तरह अगर आप इस गलत सोच को कॉन्शियसली सबकॉन्शियस में भेजते रहेंगे, 2 दिन 4 दिन उन्होंने कहा था, ये भी हो सकता है उन्होंने कहा था, डबल माइंडेड हो जाएंगे ना। और फिर ये कि आपने जब एक चीज को समझ लिया कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और इसका हल यही है, तो फिर कंफ्यूजन आपको परेशान करेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं देगी। तो इन चीज़ों को माइंड में बिठाना है कि जब एक चीज़ के बारे में फ़ैसला कर लिया तो उस पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहना है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी होती है, बाज़ औक़ात कुछ लोग एक हॉस्पिटल से इलाज करवा रहे होते हैं, किसी का सुनते हैं कि जी उसने फ़लाने हॉस्पिटल से इलाज कराया और वो ठीक हो गई है या ठीक हो गया है, तो फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि शायद वहाँ पे कुछ अच्छा मिल रहा है या वहाँ पे कुछ इलाज अच्छा हो रहा है। नहीं, आपका अगर इलाज ठीक हो रहा है और आप मुतमईन हैं उससे, और आपको बता दिया एक डॉक्टर ने कि ये प्रोसेस है और आपने इससे गुजरना है, तो फिर मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसको इलाज को कंटिन्यू रखें, ना कि अपने माइंड को डाइवर्ट करें कि जी उसका अच्छा हो गया, आपका भी अच्छा होगा। उसकी वजह यह है कि आपने यकीन किया, यकीन करने के बाद आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ चल रहे हैं और आपको पता है कि आपने बच जाना है। तो ये तो था दूसरा स्टेप जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पेशेंट को फॉलो करना। किसी भी पेशेंट को जब डायग्नोज हो जाती है कोई बीमारी, तो सेकंड स्टेप ये होता है। इससे आगे भी मैं बात करूँगी नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।